केंद्र का वार, राज्य यूं ही बेकरार। महामारी से वह बयान गैर जिम्मेदार। वैक्सीन का बहाना, सरकारों पर निशाना। सच क्यों छुपाना, जरूरी फर्ज को निभाना। अभियान है सुस्त, परफॉर्मेंस है जाम। सेहत की सुई पर सियासी संग्राम। अजीब विडंबना है, विवाद वैक्सीन का पीछा नहीं छोड़ रहे। पहले वैक्सीन की क्वालिटी पर, फिर उसके चुनावी वादे पर, फिर उसकी उपलब्धता पर और अब राज्यों की मांगों पर। समझ गए ना आप? आपकी सेहत की सुई पर सियासत ने वोट का एंगल सूंघ लिया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं दोपहर की दो टूक। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। अगर किसी भी चीज में वोट की गुंजाइश बनती है तो दलों में वार पलटवार होंगे। यहां तो मामला महामारी और जान से जुड़ा है। इधर कुछ राज्यों की लगातार उठाई गई मांग लोगों के बीच जगह बनाने लगी। उधर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने आंकड़ों के साथ रिएक्शन दिया और राज्यों की परफॉर्मेंस पर सवाल उठाए। ऐसा नहीं, दोनों ओर की बातों में दम नहीं है, पर सवाल यह है कौन कितना सही है। आज इसी पर बात। तो मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार ओम सैनी जी जुड़ रहे हैं। कुछ देर में कुछ और गेस्ट भी जुड़ेंगे। ओम सैनी जी, स्वागत है आपका न्यूज 18 राजस्थान पर। सैनी जी, आपने ये डॉक्टर हर्षवर्धन का जो स्टेटमेंट है वो पढ़ा होगा। ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा पॉलिटिकल लैंग्वेज में इस लेटर को लिखा गया हो, लेकिन पार्शियल पॉलिटिकल लेटर ये जरूर है। निश्चित रूप से है। देखिए, डॉक्टर हर्षवर्धन का लेटर पढ़ने के साथ साथ में सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के चीफ एग्जीक्यूटिव पदार्थ पूनावाला की बातचीत को भी समझना बड़ा जरूरी है। तो उससे बहुत सारी बातों का खुलासा होता है। एक बात तो पता लगती है कि हमारा भारत सरकार का इन दो फर्मों के साथ में जो अनुबंध हुआ वो क्या था और कितना उसमें देना था हमें और कितना उन्होंने दे दिया है और आगे क्या करना है। तो जैसे ही उनको दूसरे बाजारों में की डिमांड का पता लगा तो खुद कहते हैं अपने मुंह से कि इसके ऊपर $20 या पता नहीं, हाँ, 1500 रुपये इसकी लागत आती है एवरेज, और वो हमें 150 रुपये में दे रहे हैं। तो ये जाल भी समझना होगा कि इतना देशभक्ति का काम नहीं है कि साहब ये लोग हमारे साथ में न्याय कुछ स्पेशली डील कर रहे थे। अपना डोनर मनाते हैं, बहुत दुनिया भर में मशहूर हैं, उनको काफी सारी सुविधाएं देश देता भी है। तो ऐसी स्थिति में ये कहना कि हम पर बड़ा मेहरबानी कर रहे हैं। और देखिए, हर्षवर्धन जी जो कुछ कह रहे हैं उसमें भी दम है। इस बारे में दम है कि लोग पहले से ही, जब उनके पास में वैक्सीन है उससे पहले से ही डिमांड को लेकर वो करने लग गए। लेकिन साथ साथ में ये भी एक बात समझने की जरूरत है कि ये जो 45 साल से तक के जो लोगों के साथ में, 18 साल के बाद के लोगों के साथ में जो वैक्सीन लगाने का सिलसिला है, ये क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि ये दोनों फर्में जो बहुत बड़ी सप्लायर है का जवाब तो इसी लेटर में फर्स्ट पेज पर ही है। क्यों नहीं का जवाब तो फर्स्ट पेज पर ही है। सो लॉन्ग एज द सप्लाई ऑफ वैक्सीन्स रिमेन्स लिमिटेड, देयर इज नो ऑप्शन बट टू प्रायोरिटाइज। देखिए, हमारे मुल्क में, हमारी धरती पर, हमारे यहाँ होने के बाद में हमें अगर कोई डिक्टेट करता है तो ये हमारी संप्रभुता को चुनौती है, क्योंकि उनको बहुत सारी चीजें हम ही उपलब्ध कराते हैं। ये दोनों फर्म है, बायोटेक हो चाहे ये पूनावाला इंस्टीट्यूट हो, ऐसे में ये इनको बचाव के लिए सरकार को इस तरीके से आगे आने की जरूरत नहीं है। सरकार को इस वक्त बड़ी ताकत के साथ में उन पर दबाव डालना चाहिए कि बाहर के जो चीजें हैं वो अलग होंगी, लेकिन देश में जो जरूरत है वो तो होगी ना। ऐसे हमें छाट करके कि साथ टुकड़े टुकड़े में आप वैक्सीन लगा रहे हैं, पहले जो मरने की स्थिति में है उनको रोको, उसके बाद उनसे ज्यादा कुछ और करो, उसके बाद में वैक्सीन सबके लिए होना चाहिए और वो उपलब्ध हो सकता है। वो लोग इसके लिए पैसा मांग रहे हैं
कितना 300 अरब रुपया कितना जो अभी इस अखबारों में ही है सारा सब कुछ, कितना पैसा वो मांग रहे हैं कि साहब अगर ये नहीं होगा तो हम ये जरूरत की बात हो रही है। रिपोर्ट कार्ड की बात कर रहे हैं तो डॉक्टर हर्षवर्धन स्टेट की जो परफॉर्मेंस बता रहे हैं, इसमें से कुछ आंकड़े तो पब्लिक प्लेटफॉर्म पर मौजूद हैं। हाँ, ये दिख रहा है कि कुछ स्टेट्स ने पुअरली परफॉर्म किया है। आप सेकेंड डोज, जितने लोगों को फर्स्ट डोज दिए उनके आधे को भी सेकेंड डोज नहीं दे पाए हैं, या तो लोगों को आप वैक्सीनेशन सेंटर्स तक नहीं ला पाए हैं, तो जागरूक नहीं कर पाए, तो स्टेट मशीनरी पर क्वेश्चंस उठेंगे। वो उन आंकड़ों के लिहाज से ये बात तो नजर आ रही है कि कुछ स्टेट्स पुअरली परफॉर्म कर रहे हैं। अच्छी बात यह है कि वो राजस्थान नहीं है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि जो स्टेट्स बेहतर कर रहे हैं उनकी डिमांड जो समझ में आनी चाहिए, वो डिमांड पूरे देश के लिए होनी चाहिए। अगर पूरी कर रहे हो उनको आप कीजिए ना, आप उनको पनिश कीजिए, शासन को उसकी आलोचना कीजिए, लेकिन हमें जो कुछ चाहिए वो निश्चित रूप से हमारे जनमानस के लिए, हमारे नागरिक के लिए होना चाहिए। हम उनकी वकालत नहीं करेंगे जो ये व्यापार कर रहे हैं। व्यापार अपने हिसाब से पूरी दुनिया में इसका खूब डिमांड है, और ये हमारे दोनों पूना इंस्टीट्यूट की खूब काफी सारी वैक्सीन जाती हैं, वो और भेजना चाहते हैं। वो हमें इस तरीके से सौदेबाजी के सिलसिले में फंसा रहे हैं। वो अगर खुल करके और एक एक बात को तय किया जाए तो सामने आ जाएगा। ठीक है। मेरे साथ अब कांग्रेस नेता संगीता गर्ग जी भी जुड़ चुकी है। संगीता जी, स्वागत करता हूं आपका न्यूज 18 राजस्थान पर। संगीता जी, मेरा सवाल आपसे यह है कि समय समय पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने स्टेट गवर्नमेंट से वीसी भी की है, बातचीत भी की है, कम से कम ब्यूरोक्रेसी के लेवल पर लगातार मीटिंग्स चली हैं, और ये जो एज प्रायोरिटाइजेशन का फैसला हुआ था वो सामूहिक था। क्या यहां तक मैं सही हूं? देखिए, अगर आप ये कहते हैं कि वीसी की है, तो वीसी करना अपने आप में इनफ नहीं होता। वीसी के माध्यम से जो आपके पास सुझाव आते हैं, उन सुझावों की क्रियान्विति आप करते हैं कि नहीं करते, उनको अमल में लाते हैं कि नहीं लाते, ये देखने वाली बात है। वैक्सीनेशन ड्राइव को चलाया जाए, क्या ये निर्णय सामूहिक नहीं था? देखिए, मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगी कि माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने पत्र के माध्यम से भी निवेदन किया है प्रधानमंत्री जी को कि एक तो वैक्सीनेशन की जो डोज है वो राजस्थान को पूर्ण रूप से उपलब्ध कराई जाए। दूसरी बात की जो ये एज की बाउंडेशन है, आप ये देखिए कि 18 साल से लेके 45 जो एज है, ये तबका ऐसा तबका होता है कि जो अपना घर परिवार चलाने के लिए काम पर भी जाता है, तो सबसे ज्यादा डर और प्रायोरिटी किसकी होनी चाहिए? आप उसी को बैन कर रहे हैं। जब मिशन वैक्सीनेशन चालू हुआ है, वैक्सीनेशन की स्ट्रेटेजी बनी, डॉक्टर हर्षवर्धन अपने स्टेटमेंट में कह रहे हैं कि वैक्सीनेशन स्ट्रेटेजी हैज बीन ड्रॉन अप आफ्टर एक्सटेंसिव डेलिब्रेशंस एंड कंसल्टेशंस इन पार्टनरशिप विद ऑल स्टेट गवर्नमेंट्स। ऑल देखिए हर्षवर्धन जी की आप बात करेंगे तो उन्हीं के स्टेटमेंट ये आया कि जो कोरोना है वो किसान आंदोलन और लोगों के द्वारा की जाने वाली शादी ब्याह और नगर निकाय चुनाव के से फैल रहा है। बड़ा हास्यास्पद बयान था कि जब मैंने पढ़ा कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री एक हास्यास्पद बयान देते हैं कि किसान आंदोलन की वजह से फैल रहा है। चलिए भैया, मान भी लेते हैं किसान आंदोलन की वजह से फैल रहा है, तो आपने किसान आंदोलन रुकवाने के लिए क्या पहल करी? आपने कोई पहल करी? नहीं। आप कह रहे नगर निकाय चुनाव, तो भैया नगर निकाय चुनाव जो हो रहे हैं तो क्या राज्यों के चुनाव नहीं हो रहे? वहां जाके प्रधानमंत्री जी रैलियां करते हैं, सभाएं करते हैं और किसी के मुंह पर मास्क नहीं नजर आता, स्वयं प्रधानमंत्री जी के मुंह पर मास्क नजर नहीं आता। वहां पर आप लोगों से ये अपील नहीं करते कि भैया मास्क लगा लो, वैक्सीनेशन लगाएं, आप इसके गाइडलाइन का पालन करें। वहां पर कुछ नहीं होता। सचिन पायलट जी के चेहरे पर मास्क नहीं था, मैं आपको वही चीज कहना चाह रही हूं, लेकिन ठीक है, मैं उस मुद्दे पर नहीं जा रहा हूं। मैं देखिए, मेरे साथ पंकज मीणा जी भी जुड़ चुके हैं। पंकज जी, स्वागत है आपका न्यूज 18 राजस्थान पर। मैं कुछ ही पलों में आपके पास आता हूं। संगीता जी, इस पूरे लेटर में राजस्थान को कहीं भी डॉक्टर हर्षवर्धन ने नहीं कोसा है, इसके बावजूद भी आप एग्रेसिव हैं और आरोप प्रत्यारोप। देखिए, हर्षवर्धन जी ने नहीं कोसा, लेकिन हर्षवर्धन जी ये कह रहे हैं, आप इस बात को क्यों नहीं बता रहे हैं कि पूरे देश में राजस्थान में जो वैक्सीनेशन की दर है वो सबसे ज्यादा हाई रही है। तो कहीं ना कहीं राजस्थान कोविड में जब पहले कोविड का जो फर्स्ट फेज था, डॉक्टर हर्षवर्धन तब भी राजस्थान ने बहुत अच्छा काम किया। माननीय मुख्यमंत्री जी ने राजस्थान एंड गुजरात।
देखिए, दो जगह वो खुद भी मान रहे हैं जहां बीजेपी की सरकार है वहां खामियां हैं टेस्टिंग में, लेकिन एक ही राजस्थान को जगह मिली वहां पर। क्या इस पर गंभीरता से विचार नहीं होना चाहिए? डेफिनेटली देखिए, उनको पता है कि राजस्थान को किस तरीके से छोड़ना उनके लिए मुनासिब नहीं होगा। जब राजस्थान ना केवल देश अपितु विदेशों में भी सराहना राजस्थान की जा रही है, तो उनके लिए छोड़ना तो मुनासिब हो नहीं सकता। लेकिन सोतेला व्यवहार करना, किस तरीके से राजस्थान के साथ वो सोतेला व्यवहार करें, वो इनको आता है और वो ये कर भी रहे हैं। अब राजस्थान के मुख्यमंत्री जी और स्वास्थ्य मंत्री जी रघु शर्मा जी ने बराबर ये कहा कि हमें वैक्सीनेशन की डोज और उपलब्ध करवाई जाए, जिससे कि हम यहाँ पर और ज्यादा लोगों को बहुतायत में वैक्सीनेशन कर पाए, क्योंकि देश में राजस्थान नंबर 1 पर है वैक्सीनेशन। पंकज जी, अब मैं आपके पास आ रहा हूं। जैसा कि मैंने कहा, डॉक्टर हर्षवर्धन का जो स्टेटमेंट है वो प्योरली पॉलिटिकल तो नहीं है, लेकिन पार्शियल पॉलिटिकल जरूर है। खासकर शुरुआती लाइन तो टोटल पॉलिटिकल थी। अब मैं आपसे ये बोल रहा हूं, आज तक बीजेपी ये कहती रही वैक्सीन बहुत है, वैक्सीन बहुत है, वैक्सीन बहुत है, लेकिन इस लेटर में पहली बार केंद्र सरकार की ओर से ये कहा जा रहा है कि सो लॉन्ग एज द सप्लाई ऑफ वैक्सीन रिमेन्स लिमिटेड देयर इज नो ऑप्शन बट टू प्रायोरिटाइज। ये बात आज तक आपने क्यों नहीं बताई थी कि लिमिटेड सप्लाई है और इसीलिए हमने एज ग्रुप बनाया हुआ है? नहीं, देखिए, एज ग्रुप का जहां तक बात है, मुझे ऐसा लगता है कि कोरोना और कोरोना काल और कोरोना वैक्सीन, इनके ऊपर कभी भी राजनीति नहीं होनी चाहिए। जबकि हो क्या रहा है कि जब से कोरोना हुआ है, कांग्रेस ने इस कोरोना को अपनी राजनीति चमकाने का अवसर बना लिया है और लगातार अपनी नाकामियों को केंद्र के पाले में डाल के ये केवल जनता की सहानुभूति लेना चाहते हैं। मैं कोरोना वैक्सीन की जहां तक उपलब्धता की बात है, मैं बड़ा स्पष्ट कर देना चाहता हूं, आज भी देश में कोरोना वैक्सीन बहुत है। आज ही क्या, अगर आप बात करें तो कल एक कोवैक्सीन बनाने वाले उन्होंने स्टेटमेंट जारी किया। हर्षवर्धन खुद कह रहे हैं सप्लाई लिमिटेड का मतलब ये है कि अनलिमिटेड नहीं है। अरे सर, लिमिटेड होने का मतलब अनलिमिटेड नहीं है, ये तो डायरेक्ट सप्लाई लिमिटेड है, इसका मतलब स्वप्निल जी, लिमिटेड है इसका मतलब ये है नहीं है कि अनलिमिटेड है। आप समुद्र में से पानी बाल्टी भर के लिया, ऐसी स्थिति नहीं है। मैं आपको वही डाटा बता रहा हूं। कोवैक्सीन कंपनी के मालिक ने अभी तक हमारे देश के अंदर 14 करोड़ वैक्सीन लगी है और कोवैक्सीन केवल एक कंपनी का मालिक कह रहा है कि मेरे पास 7 करोड़ तो अभी रिजर्व में रखी है आज की तारीख में, और जबकि हमारे पास कोविशील्ड अलग रखी है। तो इसलिए इस बारे में किसी भी प्रकार का पैनिक होने की जरूरत नहीं है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से कांग्रेस के भी निवेदन करूंगा, देखिए, अनावश्यक जनता में डर ना बैठे। और जहां तक बात है 45 साल से ऊपर वालों को, मैं देखिए उन लापरवाह बेपरवाह लोगों की बात नहीं करता जो सड़कों पर विलेन बनकर घूम रहे हैं, लेकिन मैं उन लोगों की बात जरूर कर रहा हूं जो लोग अपने परिवार की खातिर घरों से बाहर निकल रहे हैं डर के बावजूद, ताकि परिवार के लिए 2 जून की रोटी कमा सके। उनकी एज 45 से कम है, वो टीचर हो सकते हैं, वो कुछ भी हो सकते हैं, वो डरे हुए हैं, वो भी ये जानना चाहते हैं कि भाई हम वैक्सीन ड्राइव में क्यों नहीं और कब हमारा नंबर आएगा। मैं गलत कह रहा हूं कि ऐसी लोगों को अगर कोई प्रदेश की सरकार आवाज दे दे, आप उसको सियासी बोल देंगे। मैं खुद डरा हुआ हूं सर, मैं वैक्सीन लगवाना चाहता हूं, क्या करूं मैं, बताइए आप। क्या मैं ये जवाब नहीं चाहता हूं? अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी ने पूछ लिया तो जवाब देना है ना, उस पर सियासत कहां करनी है। इसको थोड़ा सा इस तरीके से सोचना चाहिए कि आप 45 साल से ऊपर का व्यक्ति वो ज्यादा नीडी है आज की तारीख में। कैजुअलिटी की संभावना या किसी भी प्रकार का जो कोरोना के कारण से जो नुकसान होता है वो 45 साल से ऊपर वालों को ज्यादा है। और 18 से 45 जो उम्र होती है, जवान उम्र होती है, और इनके कहना चाहिए इम्यूनिटी बहुत अच्छी होती है। तो वर्ल्ड वाइड, पूरे में वर्ल्ड वाइड बोल रहा हूं मैं आपको, और खासकर विकसित देशों की बात कर रहा हूं, फ्रांस, जर्मनी, कनाडा, अमेरिका, उनकी बात कर रहा हूं। उन्होंने ये वहीं से देखिए, मतलब पूरे विश्व के अंदर एक पॉलिसी बनी है कि 45 मान लीजिए शुगर है या चीजें हैं, आजकल तो वो बच्चों में भी दिख रही हैं, तो क्या आपने उनको समेटने की कोशिश की? नहीं ना। गंभीर बीमारियां किसी को भी हो सकती हैं। आजकल जिस तरह का रहन सहन है, खान पान है, उनका सोचा। मान लीजिए उनको वॉइस दी प्रदेश सरकार ने, फिर इसमें सियासत का है। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। गंभीर बीमारी किसी को भी हो सकती है, वो 18 साल से नीचे वाले को भी हो सकती है। हाँ। परंतु आप याद रखिए, मैं आपको पुराना कोरोना काल और वैक्सीन बनने के बाद की जो स्थिति है, हमने पहले दौर के अंदर 60 प्लस वालों को लगाई, ठीक, तब भी आपने जबरदस्ती आवश्यक उठाई कि 60 प्लस से नीचे वाले क्यों नहीं लगा रहे। जब दूसरा फेज शुरू हुआ तो हमने 45 से 60 में जो बीमार है उनको लगाई। तीसरे फेज में हमने 45 से 60 वाले सबको लगाई, और 45 से नीचे वालों की जल्दी शुरू हो जाएगी, इसमें कोई परेशानी नहीं है।
परंतु जी, जहां आपके राज्य बोलने में ना सरकार सिर्फ की जो थोड़ी सी ड्यूटी गलती है मैं आपको सिर्फ वो रिवाइंड ड्यूटी करवा ना देता हूं करके कि केवल पहले अफवाह दौर में फैलाना, आपने सबसे पैनिक पहले करना, जनता को फ्रंटलाइन डर वॉरियर्स भड़काना, को ये लगाई। काम कर रही है। दूसरे दौर में आपने 60 साल से ऊपर वाले और 45 साल से ऊपर के वो लोग जिनको गंभीर बीमारियां हैं उनको लगाई, और तीसरे दौर में अब आपने 45 को ओपन किया, 45 प्लस को। ये थोड़ा सा करेक्शन में और आपकी चौथा दौर जल्दी शुरू होने वाला है, ठीक है। जिसमें 45 से नीचे। अरे कहां शुरू होगा सर, अभी तो आप जी, जब बता रहे हैं कि चौथा दौर अभी भी जल्दी बहुत शुरू से होने वाला चरण है, बाकी जिसमें हैं। 45 से डॉक्टर नीचे वालों को बता लगने रहे हैं, वाली है। महाराष्ट्र में क्या परंतु स्थिति है, पंजाब में क्या स्थिति है, उस स्टेट में क्या स्थिति है, फलाने स्टेट में क्या स्थिति है, और हमारी जो वैक्सीन की सप्लाई है वो लिमिटेड है, तो अभी हमें प्रायोरिटाइज के बेसिस पे ही चलना होगा। हो सकता है अगला आप 30 से 45 कर दें, वो थोड़ी ना आप कोई 18 प्लस करने वाले हैं या क्या करने वाले हैं, किसे पता। लेकिन ठीक है, मैं आगे आपके पास आऊंगा। मैं ओम सैनी जी एक बार फिर आपके पास आ रहा हूं। देखिए, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ जैसे स्टेट्स में किस तरह की स्थितियां हैं वो किसी से छिपी नहीं है। महाराष्ट्र में सरकार चाहकर भी वैक्सीनेशन के प्रोसेस को बहुत ज्यादा तेज आगे नहीं बढ़ा पा रही। अब महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री ये कह रहे हैं कि वैक्सीन हमें दूसरे राज्यों की तुलना में कम उपलब्ध करवाई जा रही है। भगवान जाने, देखिए हर किसी के पास अपने आंकड़े होते हैं और वो उन आंकड़ों को अपने तरह से रख सकता है। मेरा सवाल सिर्फ और सिर्फ इतना है कि नेशन की जहां पर बात आती है तो नेशन का वैक्सीनेशन इस तरीके से नहीं हो सकता, इस सियासत के साथ तो नहीं, क्योंकि इससे लोग डरेंगे। बिल्कुल ठीक कह रहे हो आपने, बिल्कुल ठीक कह रहे हो आप, बिल्कुल ठीक कह रहे हो। लेकिन मैं इस पे नहीं रुक रहा, मैं तो ये कह रहा हूँ कि ये तो राज्यों की जिम्मेवारी है कि जो भी नीडी है, जिसके और हर किसी को जो भी वैक्सीनेशन के लिए का बालिग है, मतलब उसके साथ में होना चाहिए, वैक्सीनेशन होना चाहिए। ये जो बांट के करने का सिलसिला है या ये क्यों हो रहा है, तो बाजार की चाल को समझने का काम होता है इन पढ़े लिखे पॉलिटिशियंस के साथ में। ये लोग समझें कि किस तरीके के अनुबंध किए भारत सरकार ने, कि कंपनियां, फर्म जो है ये देशभक्तों की फर्म नहीं है, ये बाजार की फर्म है जो अपना धंधा करते हो, साथ साथ में दूसरे देशों से भी इन्होंने समझौता कर लिया। WHO के मुताबिक ये जो कोविड जो बेच रहा है दूसरे देशों के अंदर, उसमें इनको अच्छा भाव मिल रहा है। हमारे यहाँ से 150 और 160 रुपए मिल रहा है एक का, और वहां पर इनको 1500 रुपए मिल रहा है एक का। तो देखिए तो सही, ये सब चीजें जानने की जरूरत है। ये सब चीजें जानेंगे नहीं और केंद्र और राज्य में उलझा करके चीजों समझने की चेष्टा नहीं करेंगे, जब चेष्टा नहीं करेंगे तो हल भी नहीं निकलेगा। हम उनके बचाव करते रहेंगे जो धंधा कर रहे हैं, जो व्यापार कर रहे हैं, सिर्फ इजाद ही नहीं किया, व्यापार कर रहे हो। ओम सैनी जी, ओम सैनी जी, भारत सरकार से 300 कई बार क्या होता है, मांगा कुछ चीजें दिमाग से निकल जाती हैं। जैसे मान लीजिए, मैं कई बार होता है, आप जैसे छोटे बच्चों के साथ इस बात को महसूस करेंगे, आप उनसे कुछ सवाल पूछेंगे तो वो उनको वो पता होगा लेकिन वो उसे याद नहीं कर पा रहे हैं। जैसे मैं एक उदाहरण दे दूं, मान लीजिए कि मैंने पूछा कि वो यूपी की राजधानी क्या है। अब बच्चे को पता है कि वो क्या है लेकिन वो याद नहीं कर पा रहा, तो वो बोलने लगेगा कि वो ना वहाँ पे बहुत सारी ना ऐतिहासिक बिल्डिंग है और ना वहाँ पर खाने की बहुत अच्छी चीज़ें मिलती। इस तरीके से घुमा के वो उस पीरियड में याद करने की कोशिश करेगा। क्या स्टेट गवर्नमेंट्स ये कर रही हैं? क्या वो अपने बयानों से लोगों का ध्यान डाइवर्ट कर रही है ये याद रखने के लिए कि हमें अभी अपने गोल को पाना है? ये अलग अलग राज्यों पर डिपेंड करता है कि कौन सा राज्य तो लोगों का ध्यान बटाने की चेष्टा कर रहा है, कौन सा अपने नागरिकों की सुविधा के लिए चिंतित है और सरकार के साथ में, केंद्र सरकार के साथ में समन्वय के साथ में काम करना चाहता है, सिर्फ आलोचना नहीं करना चाहता। देखिए, सिर्फ आलोचना नहीं होनी चाहिए, समन्वय भी होना चाहिए, लेकिन सारी चीजों को समझना बड़ा जरूरी है। उत्पादन कैसे हो रहा है, पूर्ति कैसे हो रही है, उसके लिए क्या कंडीशंस हैं, क्या इन फर्मों के साथ में हमारे अनुबंध हुए हैं, इन फर्मों ने अपना काम ईमानदारी से किया या बाहर भेजने का सिलसिला प्रारंभ कर दिया। 90% तो सीरम इंस्टीट्यूट की इस्तेमाल हुई है सारी वैक्सीन, और बाकी तो हुई नहीं है, और इन्होंने ही बेचा है बाहर जाकर के, बाहर सप्लाई कर रहे हैं, तो अनुबंध किया हुआ है, तो कानून लीगल तरीके से अपने आप को किसी भी कोर्ट में स्थापित कर सकते हैं। तो ये जांचने की जरूरत राजनेताओं को होनी चाहिए कि देखें, सिर्फ ये न देखें कि ये देशभक्ति का काम या विरोध का काम, ठीक है, ये जांचना बड़ा जरूरी है। सिर्फ वकालत करने से कुछ नहीं होगा। ठीक है। संगीता गर्ग जी, मुझे नहीं पता मुझे इस बात को यहाँ कोट करना चाहिए या नहीं, लेकिन फिर भी मैं कोट कर रहा हूँ। मेरी जो मदर हैं, पंकज जी मैं आता हूँ आपके पास, रुकिए। मेरी जो मदर हैं वो छत्तीसगढ़ में रहती हैं, दुर्ग में, जहाँ पर लॉकडाउन लग चुका है। उन्होंने 2 दिन पहले वैक्सीन लगवाया। वैक्सीन लगवाते ही उनको टाटा बाय बाय कह दिया गया वैक्सीनेशन सेंटर से। आधे घंटे बिठाकर वो और उनके साथ की जो उनकी महिला मित्र थी उनको वहाँ पर रोका नहीं गया ये देखने के लिए कि किसी तरह का रिएक्शन है या नहीं है। उसके बाद वो घर आ गई। वो मुझसे ही फ़ोन करके मेरे से पूछ रही हैं कि क्या पेन होना नॉर्मल है, क्या
हेडेक होना नॉर्मल है। अब मैंने इतने सारे लाइव्स तो ले लिए कि मुझे पता है क्या क्या माइल्ड सिम्टम्स हो सकते हैं या माइल्ड रिएक्शंस हो सकते हैं, उस लिहाज से मैं मम्मी को टेकल कर रहा हूं। लेकिन किसी सेंटर ने या किसी पर्सन ने उनकी मेडिकल हिस्ट्री को ट्रैक करने की कोशिश नहीं की है। वहां किसकी सरकार है? कांग्रेस की। मैं आपसे ये पूछ रहा हूं, क्या केंद्र को वहां पर किसी आदमी को भेजना चाहिए था कि वो इन सारी चीजों को सुनिश्चित करे? ये तो राज्य सरकारें करेंगी ना। और फिर ऐसे में छत्तीसगढ़ बार बार दूसरी चीजें बोलें तो क्या वो डाइवर्ट नहीं कर रहा? क्या कांग्रेस डाइवर्ट नहीं कर रही कोर इशू से? देखिए स्वप्निल जी, आपने जो ये एक केस बताया है, आप अपनी मदर का केस बता रहे हैं, आपने ये भी कहा कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है, तो भैया ये बात तो आप एक जनरल बात है, ये कोई ऐसा इशू नहीं था कि जिसको हम ये कहें कि भाई वैक्सीनेशन हुआ, लेकिन उसके बाद जो नॉर्मली जो सिम्टम्स होते हैं वो जब हम बचपन में, जब मैं भी अपनी बात बता रही हूँ कि बचपन में जब वैक्सीनेशन हुआ करता था उसके बाद भी ये नॉर्मल सिम्टम्स होते हैं। और क्या महामारी के दौरान कोई भी बात नॉर्मल है? लोग पता है क्या कहेंगे कि अगर वहां बिठा के रखा है और बाद में क्यों लगी हुई है, तब आप कहेंगे कि वैक्सीनेशन के बाद में क्यों लगी हुई थी और वहां पे बिठा के रखा हुआ था, यानी कि उनको बाहर भेज देते, फिर आप फोन पे जानकारी ले लेते। वो एक कहना ठीक है, लेकिन वहीं पे बिठा के रखें और बाहर क्यों लगी हुई है, तो मतलब क्यों अननेसेसरी? एक तो भीड़ भाड़ हो जाएगी वहां पर, फिर आप ही जैसे मीडिया इन चीजों को मुद्दा बनाएगी। क्या बोल रही है? कोरोना देखिए प्रोटोकॉल है मैडम, आप इस बात को कैसे इग्नोर कर रही हैं? आप कैसे लाइटली बोल रहे हैं? कोरोना वैक्सीनेशन का प्रोटोकॉल है, उस वैक्सीन लगाने वाले को आधा घंटा वो रखना ही होगा, आपको ध्यान रखना ही होगा। आप इतनी बड़ी लापरवाही, बड़ी बात अपने पार्ट पर पूरा प्ले कर रही है या नहीं कर रही है? या फिर मेरे से बात, अरे आप इतनी बड़ी लापरवाही वाली पंकज जी, कोरोना वैक्सीन लगने के बाद भी आधा घंटा रखना ही होगा। आप चिल्ला क्यों रहे हो? आराम से संगीता जी, बात हो रही है, आप मुझे बताइए। राजनीति नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। हो हल्ला तो फिर राजस्थान में जो लोग आपके सेंटर पर बोलेंगे, इतनी बड़ी लापरवाही वाली बातें बोलेंगे। आप कांग्रेस पार्टी का रिप्रेजेंटेशन है, आप तो सड़क पर खड़े होकर बात नहीं कर रहे, आप सड़क पर खड़े होकर बात नहीं कर रहे, आपको इतनी बड़ी लापरवाही बातें बोल रहे। अरे लड़ने का नहीं है, ठीक है, रुकिए पंकज जी, रुकिए पंकज जी, रुकिए पंकज जी, रुक जाइए प्लीज। हाँ संगीता जी, संगीता जी, आप उनको ज्ञान दीजिए, मुझे संगीता जी, संगीता जी, और राजस्थान की सरकार को आपको ज्ञान देने की जरूरत है। सीएम साहब बहुत संवेदनशील हैं, जनहित का पूरा ध्यान रखते हैं, जनता का पूरा ध्यान रखते हैं, इसीलिए राजस्थान पूरे देश में नहीं, अरे भाई, विदेशों में भी राजस्थान के परफॉर्मेंस पर तो मैंने सवाल ही नहीं उठाया। लेकिन पंकज जी, जब आप जवाब देना चाहते हो तो मुझे एक बात का जवाब दीजिए। पंकज जी 2 मिनट रुकिए, अब आप पंकज जी 2 मिनट रुकिए, पंकज जी 2 मिनट रुकिए, पंकज जी 2 मिनट रुकिए। हमारे मुख्यमंत्री जी की बराबरी नहीं कर सकते। ठीक है, कोई किसी की बराबरी नहीं कर रहा है, 2 मिनट रुकिए। प्रशंसा हुई, अब आप दोनों रुक जाइए प्लीज, आप दोनों रुक जाइए प्लीज। अरे भाई 2 मिनट रुकिए ना संगीता जी, 2 मिनट रुकिए। पंकज जी मेरा सवाल आपसे यह है कि ऐसा नहीं है कि डॉक्टर, मैंने शुरू में ही कहा था डॉक्टर हर्षवर्धन का स्टेटमेंट पार्शियल पॉलिटिकल है, लेकिन एक आईना भी है। वो खुद कह रहे हैं कि कर्नाटक और गुजरात हेल्थ केयर, वहां पर क्वालिटी ऑफ टेस्टिंग को सुधारने की जरूरत है राजस्थान के साथ। तो बीजेपी भी बहुत आइडियलिस्टिक वे में आगे बढ़ रही हो ऐसा तो है नहीं, चीजें तो बीजेपी के हाथ से भी छूटी और छूटेंगी तो कोई तो सवाल पूछेगा। किसान आंदोलन के कारण, शादी ब्याह के कारण कोरोना फैल रहा है, दीजिए उनको उपदेश, आप हर्षवर्धन जी को दीजिए उपदेश। अब रुकिए संगीता जी, का सवाल पंकज जी से था। हाँ पंकज जी बोले, कर रही है ये, इनको डिबेट नहीं करनी, पंकज जी चिल्ली करनी है। पंकज जी हाँ, मैंने सवाल पूछ लिया, आपने सुन लिया, जवाब दें। स्वप्निल जी, मंत्री पद की शपथ लेने के साथ में ही वो व्यक्ति किसी पार्टी विशेष का या परिवार विशेष का नहीं होता। और मैं समझता हूं कि अगर हर्षवर्धन जी ने ऐसा बोला है तो उस बात की निश्चित रूप से तारीफ होनी चाहिए। अगर गुजरात ने कोई कमी की है तो गुजरात को पॉइंट आउट कर रहे हैं, और राजस्थान की कोई कमी है तो राजस्थान को पॉइंट आउट कर रहे हैं। पर दुर्भाग्य तब होता है जब हम कोई डिसीजन पॉलिटिकल पार्टी के आधार पर लेते हैं। 1 जनवरी से पूरे देश के अंदर वैक्सीनेशन चालू हो गई, पंजाब, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र को छोड़ के। क्यों इन 3 राज्यों के अंदर नहीं हुई? इन 3 राज्यों ने क्यों शुरू से वैक्सीनेशन को हतोत्साहित किया? इस बात का जवाब आज देश की जनता चाहती है। छत्तीसगढ़ में वैक्सीनेशन चल रहा है, कैसी बात कर रहे हैं? अरे संगीता जी, मैं वही उसी बात का आपको जवाब दे रहा हूँ, उसी बात का आपको जवाब दे रहा हूँ। आपको जवाब सुनना या चीका चिल्ली करनी है? नहीं, इस तरीके से सुनना या चीका चिल्ली करनी है? आपको जवाब सुनना या चीका चिल्ली करनी, पहले तय करिए। हाँ पंकज जी,
छत्तीसगढ़ में वैक्सीनेशन चल रहा है। राजस्थान को डोज लगातार दी अच्छा ठीक है, ओम सैनी जी आप अपना क्लोजिंग कमेंट दे दें, मेरे पास 30 सेकंड्स बचे हैं। डोज लगातार दी जा रही है। राजस्थान के शिक्षा मंत्री कह रहे हैं कि हमारे पास 7 दिन की डोज बची है, तो इसका मतलब यह है कि 7 दिन। आप रुक जाइए, संगीता जी रुक जाइए, पंकज जी रुक जाइए, ओम सैनी जी बोले। कहीं नहीं कहा उन्होंने। आप केंद्रीय मंत्री जी को भी दे दीजिए, यहाँ पे सोतेला विवाद नहीं करें। आप इस प्रकार से वैक्सीन उपलब्ध रहेगी और जो कुछ उन्होंने मांगा है अगर हमने उपलब्ध नहीं करवाया तो हमें वैक्सीन नहीं मिलेगा। इसके लिए हमें तैयार रहना चाहिए। देखिए बीजेपी हो या कांग्रेस हो या पत्रकार हो या देश का एक एक नागरिक, हर कोई यही चाहता है कि नेशन का वैक्सीनेशन हो, और इसलिए ये जो वैक्सीन वाली वॉर बार बार चल रही है वो सरकारों को छोड़नी होगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।